नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं नारायण वोरा। सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह के अध्याय हरिवंश राय बच्चन से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय से संबंधित पहले भी जो उनकी एक कविता है आत्मपरिचय, उसे संबंधित वीडियो आ चुके हैं। यदि वीडियो आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आज उनकी जो दूसरी कविता है या उनका जो दूसरा गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, से संबंधित वीडियो देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे वीडियो के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए विद्यार्थियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, गीत की व्याख्या देखने से पहले गीत का मूल प्रतिपाद्य और सार देख लेते हैं। सबसे पहले गीत का मूल प्रतिपाद्य देख लेते हैं। निशा निमंत्रण से उद्धृत इस गीत में कवि प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता अर्थात जो प्रतिदिन प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, उस परिवर्तन के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश करता है। कवि कोशिश करता है कि प्राणी वर्ग में जो धड़कता हुआ हृदय है, वो उस हृदय में किस तरीके के भाव होते हैं। किसी प्रिय आलम्बन अर्थात किसी अपने प्रिय से मिलने की संभावना या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास की पगों की गति में चंचल तेजी बढ़ सकता है, या हमारा जो लक्ष्य है वो जब हमारे नज़दीक होता है तो उस स्थिति में हमारे जो प्रयास है वो प्रयास और तीव्र हो जाते हैं। अन्यथा हम शिथिल और फिर जड़ता को प्राप्त होने को के अभिषिप्त हो जाते हैं। जब हम लक्ष्य हमें सामने नहीं दिखता है तो फिर हम शिथिल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और जड़वत हो जाते हैं। ये गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है कि मनुष्य के सामने जब लक्ष्य दिखाई देता है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य लगातार कार्य करता रहे, चलता रहे और उस लक्ष्य को प्राप्त करे। अब है गीत का सार। कवि कहता है कि सांझ गिरते ही पथिक लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। जब संध्या होने वाली होती है तो उस स्थिति में जो राहगीर है, पथिक है, वो अपने लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। उसे रास्ते में रात होने का भय होता है। उसे डर लगता है कि कहीं रास्ते में ही रात्रि न हो जाए। जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है, और जब मनुष्य अपने इस जीवन राह पर चलता है तब जब और अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। वह चाहता है कि जल्दी जल्दी में जो है इस जीवन को या इस राह को मैं पूर्ण करूं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। पक्षी भी बच्चों की चिंता करके तेज़ी से पंख फड़फड़ाने लगते हैं। पक्षी भी अपने घोंसले तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और अपने बच्चों के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। अपनी संतान से मिलने की चाह में हर प्राणी आतुर हो जाता है। आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। व्यक्ति के मन में जो आशा होती है वो उसमें मन में एक नई चेतना, नया उत्साह भर देती है। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती वे शिथिल हो जाते हैं, वे कमज़ोर हो जाते हैं, उनका जीवन नीरस हो जाता है, उनके भीतर उत्साह समाप्त हो जाता है। अतः रात जीवन में निराशा नहीं अपितु आशा का संचार भी करती है। रात्रि, जबकि कहा जाता है कि रात्रि जब होती है तो निराशा आ जाती है, लेकिन रात्रि निराशा नहीं अपितु आशा का संचार करती है कि कहीं रात्रि न हो जाए, उससे पहले मैं अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लूँ। चलिए विद्यार्थियों, अब देखते हैं जो गीत है उसकी व्याख्या। गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में
चिड़ियों की बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके कठिन शब्दार्थ है ढलता यानी अस्त होना या समाप्त होना, या सूर्य जो है अस्त होने की ओर अग्रसर होना। पथ यानी रास्ता, मंजिल, लक्ष्य, पंक्ति, यात्री या राहगीर। इसका प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता कविवर हरिवंश राय बच्चन है। इस अंश में कवि ने जीवन की कुंठा व प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो सूर्य है वो अस्त होने की ओर जल्दी जल्दी अग्रसर हो रहा है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। जब राहगीर चलता है तो जब सूर्य अस्त होने वाला हो और रात्रि होने वाली हो, तब ऐसी स्थिति में जो राहगीर है उसको लगता है कि कहीं रास्ते में ही में रात नहीं हो जाए और मैं अपनी मंजिल को प्राप्त भी नहीं कर पाऊँ। इसलिए वो सोचता है और सोचकर वो जल्दी जल्दी चलने लग जाता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, वो सोचता है कि कहीं रास्ते में ही मुझे रात नहीं हो जाए। मंजिल भी तो दूर नहीं, मेरी मंजिल भी दूर नहीं है, मुझे वहाँ तक जल्दी से पहुँचना है। उस लक्ष्य तक मुझे जल्दी पहुँचना है। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यही सोचकर अर्थात मेरा जो लक्ष्य है, मेरी जो मंजिल है वो मंजिल दूर नहीं है। ऐसे में मुझे जल्दी जल्दी चलना है और मेरे लक्ष्य को प्राप्त करना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि रास्ते में ही मुझे रात हो जाए और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर पाऊँ। यही सोचकर जो राहगीर है वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। जो दिन है, जो सूर्य है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, अस्त होने की ओर अग्रसर है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा। नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ यानी घोंसला। ये ध्यान परों में चिड़ियों की बढ़ता कितनी चंचलता है। परों यानी पंखों में चिड़ियों की बढ़ता कितनी चंचलता है। चंचलता, अस्थिरता, बढ़ता यानी उसमें उत्साह आ जाना। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़ियों की बढ़ता कितनी चंचलता है। जो चिड़िया के बच्चे हैं वो चिड़िया के बच्चे भी घोंसले से झांक रहे होंगे कि उनके जो माता पिता है वो आ रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़ियों के बढ़ता कितनी चंचलता है। जब चिड़िया को ध्यान आता है कि मेरे बच्चे भी घोंसले से मुझे देख रहे होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे, और यही ध्यान जब चिड़िया को आता है तो उसकी जो उड़ान है वो उड़ान भी तेज हो जाती है और वह भी तेजी से अपने घर पहुंचना चाहती है। वह भी अपने लक्ष्य तक या अपने घर तक पहुंचना चाहती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो सूर्य है वो सूर्य भी अस्त होने की ओर अग्रसर है। अब मैं आपको जो लिखा हुआ है वो बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। कवि जीवन की व्याख्या करता है और कहता है कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए। उसकी मंजिल समीप ही होती है, इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। वो इतना सफ़र तय करने के बावजूद भी ये सोचता है कि मेरी मंजिल दूर नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी चलना है और मेरे लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होता है। रात होने पर पति को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी। इसलिए थकित शरीर में भी यानी पूरी तरह से थक गया है, लेकिन फिर भी उसके शरीर में उसका शरीर उल्लसित, तरंगित और आशान्वित मन उसके पैरों की गति कम नहीं होने देता है।
अर्थात उसके मन में एक नई ऊर्जा आ जाती है और वह ऊर्जा ही उसके थके हुए शरीर में भी एक नई ऊर्जा और नई आशा उत्पन्न कर देता है, जिससे यात्री तेजी से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगता है। दूसरा जो पद है, कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़िया भी दिल ढलने पर चंचल हो उठती है। वे शीघ्रातिशीघ्र अपने घोंसले में पहुंचना चाहती हैं। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। ये ध्यान आते ही उनके पंखों में भी तेजी आ जाती है और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों तक पहुंचना चाहती है, अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है, तो जिससे वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। इस गीत के कुछ विशेष बातें हैं। पहला है, कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता व प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया है कि जो जीवन है वो लंबा नहीं है, कुछ समय के लिए है, वो समाप्त होने वाला है, तथा उसी के साथ में प्रेम की व्यग्रता को भी व्यक्त किया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अर्थात जहाँ एक ही शब्द अनेक बार आए और हर बार उसका अर्थ वही निकले, समान हो, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इस कविता की भाषा सहज, सरल और भावानुकूल है और खड़ी बोली है। जीवन को एक बिंब के रूप में व्यक्त किया है। जो सूर्य है वो सूर्य ढलता है, तो सूर्य के जैसे सूर्य ढलता है उसी प्रकार जो जीवन है वो जीवन भी समाप्त होने की या अस्त होने की ओर अग्रसर होता है। वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति है, यहाँ वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इस अंश में कवि कह रहा है कि वात्सल्य भाव की व्यग्रता सभी प्राणियों में पाई जाती है, चाहे वो मनुष्य हो या और कोई प्राणी। प्रकृति में जितने प्राणी हैं उन सभी में वात्सल्य भाव की व्यग्रता पाई जाती है। पक्षियों के बच्चों द्वारा घोंसलों में से झांका जाना गति एवं दृश्य बिंब उपस्थित करता है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सरल, सहज और भावानुकूल खड़ी बोली में सार्थक अभिव्यक्ति दी है। तो विद्यार्थियों, ये था हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत की व्याख्या। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। ओके, धन्यवाद विद्यार्थियों।